हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपको तो पता ही चल गया होगा कि ये वीडियो जो है वो किस चीज़ के लिए होने वाली है। ये वीडियो एक स्टोरी टाइम होने वाली है कि मैं बचपन में किस किस तरीके से लापता हुई थी, खोई थी और कैसे हुई थी। और इसमें से जो दो स्टोरी हैं, मेनली तीन स्टोरी मैं बताने वाली हूँ। तो जो दो स्टोरी होने वाली है वो कंजक या फिर जो कन्या होती है उसके रिलेटेड ही होने वाली है। और उस चक्कर में मैं बहुत खोई हूँ और बहुत अपनी मम्मी से पिटी भी हूँ। तो यही होने वाली है आज की स्टोरी। तो स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और लास्ट वाली जो स्टोरी होने वाली है वो हो भी सकता है आपको एंटरटेनमेंट लगे और हो सकता है ना भी लगे। तो चलो चालू करते हैं। जो फर्स्ट स्टोरी है वो तब की है जब मैं 6-7 साल की थी। तो तब मैं अपनी बुआ के घर में गई थी। बुआ के उधर उस टाइम नवरात्रे भी चल रहे थे, तो बुआ के वहाँ पे ना मैं गई चीज़ की दुकान पे चीज़ लेने। और बुआ का घर जो है वो मैं बहुत बार जा चुकी थी उससे पहले भी, पर ऐसा नहीं है कि मुझे हर एक रास्ता याद हो, क्योंकि मेरी बुआ बहुत अंदर की साइड, गली की साइड रहती थी। और मैं जब भी जाती थी अपने मम्मी पापा के साथ, और 7-8 साल के बच्चों को कौन ही बाहर ज़्यादा जाने देता है। तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो क्या बोलता है, वहां पे जो कुछ आंटी वंटी लोग तो थे, कंजक कर रहे थे। तो उन्होंने, क्या हुआ, जब मैं चीज लेके आ रही थी तो उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे अपने घर लेके चली गई कंजक खिलाने के लिए। और मैं इतनी छोटी, और मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं था कि मैं उन्हें बोलूँ कि नहीं, मेरी मम्मी मुझे ढूंढे कि मुझे जाना है। मैं उनके साथ चली गई। फिर वहां पे मैं बैठी और ना मैं कन्या वन्या खाने लग गई, वही जो कंजक वंजक होता है उसे खाने लग गई। और उसके बाद मेरी मम्मी और मेरे जो फैमिली मतलब मेरी बुआ बुआ थी, वो सब मुझे ढूंढने लग गए। ऑफ कोर्स मैं इतने दूर से अपनी बुआ के घर आई हूँ, इतनी छोटी हूँ, और मैं इतने देर से चीज लेने गई और घर ही नहीं आई, तो वो मुझे बहुत ढूंढने लग गए। पूरा उन्होंने जो जिस एरिया में बुआ रहती है वो पूरा एरिया ढूंढ लिया। कम से कम आधे घंटे वो लोग तो मुझे कन्या खिला रहे थे, तो वो मेरी मम्मी मम्मी सब मुझे इतने देर ढूंढ ही रहे थे, ठीक है। और मैं वहां पे बैठी थी, और जब मैं उधर बैठी थी तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं मम्मी को बोल के आई कि मैं चीज लेने जा रही हूँ, और मैं इतने देर से बैठी हूँ, पर मैं क्या बोल के उधर से जाती। वो लोग मुझे कन्या खिला रहे हो, कन्या के बीच में से उठ के मैं जा ही नहीं सकती। तो मैं उधर बैठ गई और मैं कन्या खा रही, पर मुझे मन ही मन बहुत टेंशन भी हो रहा था। फिर जब मैं बाहर, फिर ना मेरी बुआ, उन जो घर में, जिस घर में मैं कन्या खा रही थी, वो लोग भी मुझे जानते नहीं थे, पर बाहर से ऐसा पता चला कि वो लोग, मेरी बुआ बुआ मुझे वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें पता चला। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को कन्या वन्या जल्दी खिला के मुझे पहले भेज दिया। फिर जब मैं घर गई तो मेरे को वो लोग ढूंढ रहे थे और बहुत देर से ढूंढ रहे थे। और जब मैं घर आई तो मेरी जो कुटाई उस समय हुई थी वो मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरा पूरा मूड की ऐसी तैसी हो गई। बस अच्छी चीज ये हुई थी, मुझे 10 रुपए मिल गए थे और मुझे खाने की चीज मिली थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये फर्स्ट स्टोरी थी। और दूसरी स्टोरी भी कंजक से रिलेटेड ही है कि एक बार मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी। मेरे एरिया की बात है, ठीक है। तो मैं कंजक खाने गई थी, तो मेरी मम्मी मुझे घर पे छोड़ के आई थी कि यहाँ पे बैठ के खा लेना, ठीक है। तो मैं वहाँ पे खा रही थी, और जब मैं बाहर निकली, मुझे वहां से अपने घर का रास्ता पता था वैसे। तो मैं जब घर से बाहर निकली तो ना वहाँ पे एक आंटी थी, आंटी नहीं थी, मेरी दीदी वहां से जा रही थी। तो दीदी जो जा रही थी ना, तो मैंने देखा कि मेरी दीदी जा रही है कन्या खाने, तो मैं भी उसके साथ चली गई। और वो घर थोड़ा दूर था, तो मैं मेरी दीदी के साथ गई और मेरी दीदी के साथ मैं वहाँ पे बैठ गई। अब मेरी मम्मी जब मेरे को वापस वहाँ पे लेने आई पहले वाले घर पे, तो मैं वहाँ पे थी ही नहीं। और उन्होंने बोला कि वो तो खा के चली गई। और मेरी जो दीदी थी उसने भी, क्या बोलते हैं, वो जहाँ पे थी वो भी मेरी मम्मी को नहीं पता था कहाँ पे गई है। तो मैं फिर वहाँ पे कन्या खाने लग गई। और फिर जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने जो मेरे को मारा है ना, कि तू बिना बताए कहाँ चली। और जब मैं आई थी मुझे ये भी याद है कि मेरी मम्मी बहुत रो रही थी गली के बाहर बैठ के कि मेरी बेटी खो गई, मेरी बेटी खो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो यही थी ये दो स्टोरी। और ये दोनों मैं जब छोटी थी बहुत ही तब की स्टोरी है, क्योंकि बच्चे तभी खोते हैं ज्यादा। एक स्टोरी में मैं 7-8 साल की होंगी, और एक स्टोरी भी तब तो मैं शायद, जब जो दूसरी वाली स्टोरी तब तो शायद मैं 3-4 साल की होंगी। क्योंकि कन्या के टाइम तो ऐसे भी लड़कियों की बहुत शॉर्टेज चलती है, छोटी लड़कियों की, तो कोई भी ऐसे घर में घुसा लेता है, या हम भी कहीं भी चले जाता है सोच के कि पैसे मिलेंगे पैसे मिलेंगे, है ना। तो यही थी दो स्टोरी। अब तीसरी स्टोरी है छठ की, छठ पूजा की, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे है ना, जो छठ पूजा पहले होती थी वो होती थी जमुना जी में, यमुना जी में। तो जो यमुना जी में पूजा होती थी ना, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, तो हमारे यहाँ से वो थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं, मतलब 10-15 मिनट का रास्ता तो चल के जाना होता है। तो तब शायद मैं होंगी
8 या 9 साल की होंगी, 8-9 साल की होंगी, है ना। तो मेरे ना बगल वाले घर में एक दीदी आई थी किराए पे, और उनके साथ उनके हस्बैंड भी रहते थे। तो मैं उनके पास गई, उनके पास मैं बहुत जाती थी क्योंकि उनके घर में कोई रहता नहीं था। तो मैं उनके साथ जाके टाइम पास करती थी, उनका भी टाइम पास होता था, मेरा भी टाइम पास होता था। तो छठ वाले दिन क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे तैयार वैयार करवा दिया और मुझे बाहर बोला कि तू जा, मैं तैयार हो रही हूँ, है ना। तो मैं बाहर गई खेलने वेलने, तो मैं उन दीदी के घर चली गई। और जब मेरी मम्मी जाने वाली थी तो मैं मेरी मम्मी को कहीं पे भी नहीं मिली पूरी गली में। तो मुझे लगा, मेरी मम्मी को लगा कि मैं चली गई हूँ, है ना, अपनी दादी के साथ या अपने दादा के साथ, क्योंकि मेरी दादी भी उस समय वहाँ पे नहीं थी और मेरे दादा भी नहीं थे। तो वो चली गई, है ना। और उसके बाद ना, मैं जब थोड़ी देर बाद बाहर आई, इस होश में आके कि हाँ मुझे जाना है, मैं तैयार होकर घूम रही हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे लेके जाएगी। एक्चुअली मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार आवाज़ भी मारी थी सुप्रिया सुप्रिया करके, पर मुझे सुनाई नहीं दिया, पता नहीं क्या हुआ। फिर मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकली, ठीक है। और ना तब तक 2-3 लोगों के पास कॉल भी आ गए थे कि सुप्रिया तुम्हारे साथ है क्या, तो सुप्रिया तुम्हारे साथ है। मेरी दादी भी मेरी मम्मी को वहाँ पे मिली और उन्होंने बोला नहीं, सुप्रिया मेरे साथ नहीं है। फिर जब मैं उनके घर से बाहर आई और सबको मैं दिखी, तो सबने मेरी मम्मी को कॉल किया और बताया कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, क्या बोलता है, अपने एक गली में ही हूँ। तो फिर मम्मी ने मुझसे कॉल पे बात करी और मुझे बोला कि बेटा तू आ, तू मिल मुझसे, फिर मैं तुझे वहीं पे बताती हूँ। और मेरी जो फटी थी उस टाइम, जो फटी थी। और फिर मैं गई वहाँ पे, है ना। मैं किसी के अंकल के साथ गई थी जो हमारी गली में रहते थे, तो मैं उनके साथ गई मम्मी के पास। और मेरी मम्मी ने मुझे देखा और मेरे सर पे एक थप्पड़ मारा और बोला कि तुझे तो मैं बेटा घर जाके बताती हूँ। अभी भी मेरे दिल को शांति नहीं मिली थी, क्योंकि तुझे घर जाके बताती सोच के मुझे बहुत डर लग रहा था। इसलिए जो घर पहले आ गया था, मैं उसके साथ घर आ गई, मम्मी को बोल के आई थी पर इस बार। हाँ, और फिर घर आई और मैं छुप के एक जगह बैठ गई। और मैं छुप के एक जगह बैठ गई, फिर मम्मी आई, पर मम्मी ने मुझे कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही जब वहाँ पे यमुना के उधर मार चुकी थी जहाँ पे छठ पूजा हो रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं मारा। तो ये तीसरी स्टोरी थी, और ये तीनों फनी स्टोरी मुझे बहुत फनी लगती है कि बचपन में सब खोते हैं और सबके पास अपनी अपनी स्टोरीज होती है, और मेरी स्टोरीज तो कुछ मुझे अलग ही सी लगती है कि 2 बार मैं कंजक खाने के लिए खोई हूँ। हर बार मैं किसी ना किसी त्योहार पे ही खोती हूँ वैसे, वरना ऐसे मैं किसी गली वली में जाती नहीं थी ज़्यादा। खेलती थी तो अपनी गली में खेलती थी, अपने घर के पास पास ही खेलती थी। तो यही थी स्टोरीज जो मेरे साथ हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू शेयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब माई चैनल। और ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, एंड बाय बाय।